हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे ओजोन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को बताएंगे और ओजोन बनाने की विधि को भी बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे और समीकरण को कैसे हल करना है ये भी आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले लिखा है ओजोन का ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ओजोन का ऑक्सीकरण कैसे होगा पहले हम उसको समझते हैं। तो अगर ओजोन को यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ओजोन का अणु सूत्र हो जाएगा O3 और ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन में टूटना। तो ये आपका टूट जाएगा O, यहाँ पे 2 और प्लस में आपका बनेगा नवजात ऑक्सीजन। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जितना भी रिएक्शन आज करोगे इस रिएक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा। तो जैसे पहला ही प्रश्न है, लिखा है इसमें ओजोन द्वारा PbS मतलब लेड सल्फाइड का लेड सल्फेट में ऑक्सीकरण। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको ये समीकरण लिख देना है। यहाँ पर लिखना है O3 और ये बन जाएगा आपका O2 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा नवजात ऑक्सीजन। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है PbS से बनाना है PbSO4। बनाना क्या है PbSO, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब देखेंगे यहाँ पर PbS अकेला है और यहाँ पे हमें O4 चाहिए 4। तो प्लस में यहाँ पे क्या लिखेंगे, नवजात ऑक्सीजन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद हमें क्या क्या करना होता है उन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 4 से गुणा। अगर यहाँ पे 4 से गुणा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे समीकरण को संतुलित करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो यहाँ पर भी आपको 4 लाना है। तो 4 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पूरे समीकरण में 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से यहाँ पर भी गुणा करेंगे, 4 से यहाँ पर भी गुणा करेंगे और 4 से यहाँ पर भी गुणा करेंगे। अब देखा जाए तो कुछ वैल्यू यहाँ पे कट रही है। कैसे कट रही है, तो देखो हमें ये वैल्यू काटना ही है। यहाँ पे ये 4 ऑक्सीजन इस साइड में है तो ये 4 ऑक्सीजन यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, 4 ऑक्सीजन इस साइड में है तो ये आपका कट जाएगा। ये 4 ऑक्सीजन इधर कट जाएगा और ये 4 ऑक्सीजन इधर कट जाएगा। तो आपका वैल्यू जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4। यहाँ पर O हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे Pb और यहाँ पे यस है तो यहाँ पे यस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ पे हो जाएगा O2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा Pb और यहाँ पे हो जाएगा S, यहाँ पे O और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आएगा, PbS का क्या नाम है, तो इसका नाम है लेड, इसका नाम है लेड सल्फाइड। PbSO4 का क्या नाम है, इसका नाम है लेड सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा आपका लेड और सल्फेट। तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या लिखा है, लिखा है ओजोन द्वारा H2O2 का H2O में ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसका नाम है H2O2 को हाइड्रोजन पराक्साइड पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन जो हमने लिखा था यहाँ पर हो जाएगा O3 और ये आपका टूटेगा O2 प्लस में यहाँ पर O लिखेंगे। हमें बनाना क्या है, H2O2 से बनाना है हमें H2 और यहाँ पे O। तो सबसे पहला काम आपको नवजात ऑक्सीजन को ज़रूर जोड़ देना है। यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, H2 के साथ ये O जुड़ जाएगा और प्लस में आपका O2 हो जाएगा अलग। H2O2 लिखा था तो H2 के साथ ये O जुड़ गया और ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा अलग। अब यहाँ पर हम समीकरण को करेंगे संतुलित। देखेंगे यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा O3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका H2O2 और इस साइड में देखा जाए तो O2 दो बार लिखा है
तो ये हो जाएगा आपका 2O2 हो जाएगा, और प्लस में आपका हो जाएगा H2O। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम तो नहीं पता होगा, तो इसका नाम है हाइड्रोजन पराक्साइड इसका नाम है, हाइड्रोजन पराक्साइड नाम है, और ये आपका हो जाएगा जल। तो ये आपका समीकरण हो गया संतुलित। तो ये समीकरण भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो आया आपका, इसमें लिखा है कि ओजोन द्वारा अम्लीय फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकरण। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है O3, ये टूटेगा आपका O2 प्लस O नवजात ऑक्सीजन में। हमें क्या लिखा है? हमें लिखा है फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला होता है FeSO4, और हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है फेरिक सल्फेट, और फेरिक सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पर 3 होता है। ये होता है फेरिक सल्फेट का फार्मूला। तो यहाँ तक तो हम लिख चुके हैं। अब इसको संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे फेरस का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं FeSO4, और फेरिक का फार्मूला हो जाएगा Fe2। जब का शब्द आ जाएगा फेरिक, तो यहाँ पे जो भी अणु रहेगा वो 2 रहेगा, और सल्फेट के लिए तो SO4 का होल यहाँ पे थ्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे हमको ऑक्सीजन तो लाना ही लाना है, ठीक है, ऑक्सीजन तो ज़रूर आएगा, नवजात ऑक्सीजन तो ज़रूर आएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे संतुलित। देखो यहाँ पे Fe कितने अणु है? 2 अणु है ना, तो यहाँ पे करेंगे 2 से गुणा। Fe 2 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे हमारे जो अणु हो जाएंगे, हम यहाँ पे H2SO4 को लिखते हैं, क्योंकि H2SO4 का ज़रूरत पड़ रहा है प्रश्न में। तो यहाँ पे H2SO4 की क्रिया कराएंगे। देखो यहाँ पे Fe कितने थे? 2, तो ये 2 हो गए। SO4 यहाँ पे 2 से गुणा किए तो 2, और ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा है? हमारे पास बचा है H2, और यहाँ पर बचा है O। तो ये हो जाएगा आपका प्लस में H2O, और तो कुछ बचा ही नहीं है। और हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है, यही बचा है। तो यहाँ पे हम क्या करा देंगे? प्लस में लिखेंगे H2, और यहाँ पर O हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए क्या क्या हुआ है। यहाँ पे H2SO4 लिखे हैं, और FeSO4 प्लस O। यहाँ पे Fe कितने अणु थे? यहाँ पे 2, तो 2 से गुणा। SO4 यहाँ पे 2 और एक 3 था, तो यहाँ 3 हो गया। H यहाँ पे 2 और ये O, तो H2O हो जाएगा। इधर भी नवजात ऑक्सीजन, इधर भी नवजात ऑक्सीजन, तो ये आप काट दोगे अगर कट रहा है। तो हमारा क्या क्या बचा है हम लिखेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा O3 बचा है, प्लस यहाँ पे 2FeSO4 बचा है, प्लस यहाँ पे H2SO4 बचा है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका O2 प्लस में Fe2SO4 का होल थ्राइस बचा है, प्लस में यहाँ पे H2, और यहाँ पर O बचा है। तो आपका क्या क्या बचा है? आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, हर एक पदार्थ का हम नाम लिख दे रहे हैं। इसका नाम तो ऊपर लिखी है, फेरस सल्फेट इसका नाम है। ये आपका ओजोन है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपका फेरिक सल्फेट है, और ये आपका जल, और ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि ओजोन निर्माण की विधि क्या है, ओजोन आखिर में कैसे बनाया जाता है। तो ओजोन बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि ऑक्सीजन को हम नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा ओजोन का निर्माण करते हैं। किसका? ओजोन का। तो ये हो जाएगा आपका O3। ऑक्सीजन कितने अणु है? 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने अणु है? 3। तो यहाँ पे अगर हम 3 से करेंगे गुणा, तो 3 दूना 6, यहाँ पे हम करेंगे 2 से गुणा, तो ये आपका बन जाएगा ओजोन।
तो ओजोन बनाने की विधि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है तो हर एक प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब ओजोन के हम भौतिक गुण भी बता दे रहे हैं कि यह नीले रंग का विस्फोटक गैस है। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नीले रंग का विस्फोटक गैस है। पहला तो आप भौतिक गुण यही लिख सकते हो। दूसरा लिख सकते हो सड़ी मछली जैसी गंध आती है इसमें, सड़ी मछली जैसी गंध आती है, सड़ी मछली जैसी गंध आती है। और अगर एक लिखना चाहो तो लिख सकते हो वायु से भारी होता है, वायु से भारी होता है, वायु से भारी होता है। तो ये सारे इसके हो जाएंगे भौतिक गुण। और उपयोग भी अगर आप लिखना चाहो तो इसके क्या क्या उपयोग हैं, ओजोन के क्या क्या उपयोग है, तो ऑक्सी कारक के रूप में उपयोग होता है, ऑक्सी कारक के रूप में उपयोग होता है, और विरंजक के रूप में उपयोग होता है, विरंजक के रूप में उपयोग होता है, विरंजक के रूप में उपयोग होता है। अगला क्या लिख सकते हो, ओजोनाइट के रूप में, ओजोनाइट के रूप में उपयोग होता है, ओजोनाइट के रूप में उपयोग होता है। तो ये सारे आपके हो जाएंगे भौतिक गुण। तो आई होप आपको ओजोन के बारे में मैंने जितना भी कुछ बताया है वो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को अब लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।